कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रख ले। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पे चढ़ा तो ये आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लें, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ 3 से कहिए, राधे राधे। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे राधे। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से, भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते?
वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहें, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहें। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे।